अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर रेसिपी व्लॉग। ये रेसिपी एक स्नैक्स की है, रमज़ान में शूट की थी, इस वक्त टाइम नहीं मिला, बट लेट्स स्टार्ट। ये ना फ्रोज़न पराठों से बनी हुई एक स्नैक रेसिपी है। उसके लिए सबसे पहले जो बैटर बनेगा ना, उसके लिए तो मैंने प्याज चॉप कर लिया है, बहुत बारीक बारीक सी प्याज चॉप कर लेंगे। 3 मैंने हरी मिर्चें ले लिए हैं और थोड़ा सा लहसुन चॉप हुआ हुआ हमें चाहिए होगा। सबसे पहले लहसुन का हम ये करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल लेंगे एक पैन में, और उसमें हम अपना जो चॉप्ड या ग्रेटेड लहसुन आपने रखा हुआ है वो हम डाल लेंगे। और जब तक आपको लहसुन में से खुशबू नहीं आने लगे ना, तब तक उसको सौटे कर लेना है। उसके बाद जो मैंने चॉप की हुई प्याज दिखाई थी आपको, वो डाल दी है, और जो हरी मिर्चें थी वो डाल ली हैं। एंड अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें अब एक साथ सौटे हो रही हैं। और ये आप बटर में भी कर सकते हैं ये काम। मैंने ऑयल ले लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने ऐड कर दिया है मैदा। एंड मैदा ऐड करने के बाद इसको वापस से इतना भून लें कि आपको मैदे की खुशबू आने लगे। और उसके बाद जो मसाले हैं उसमें काली मिर्चें जाएंगी, और थोड़ी सी रेड पेपर जाएगी, क्रश्ड रेड पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक जाएगा। और थोड़ी सी अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर दें। सफ़ेद मिर्च उस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई, बट उसका टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जनाब मसाले भी ऐड हो गए हैं। काली मिर्चें और नमक मैंने अभी कम कम डाला है, क्योंकि ऑब्वियसली रोज़े में पता नहीं होता, बाद में आप अगर आपको फ़ील हो रहा हो कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। अभी इस दौरान मैंने कम डाला है। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया है ताकि खुशबू आ जाए। और आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा अगर आप बटर में बना रहे हैं इसको। एंड जब आपको लगे कि प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है और आपके बैटर में से बहुत अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, तो बस उस टाइम चिकन श्रेडेड हम डाल लेंगे। मामा के पास श्रेडेड चिकन रखी हुई होती है फ्रीज़र में, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं थी। बस मैंने निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट किया है और चिकन इसमें डाल दी है। अगर आपके पास ना हो तो आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी उस वक्त बॉईल करके श्रेड चिकन। एंड अब जनाब मसाले, ये जो बैटर हमारा है इसको यकजहता करने के लिए और सॉफ्ट सा बैटर बनाने के लिए हमें डालना होगा इसमें थोड़ा सा दूध। आपके बैटर के हिसाब से दूध पड़ेगा। मैं आपको एक क्वांटिटी नहीं बता सकती, बट हाँ 1 से 2 टेबलस्पून या इससे ज़्यादा दूध पड़ेगा। तो मैंने अभी डाला है थोड़ा सा, मैं और बाद में भी डालूँगी। एंड ये मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि शायद ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम होगी, तो मैंने और डाल दी है। साथ में मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून दूध भी और डाल दिया है। बैटर में दूध डल के ये फ़ायदा होता है कि आपका बैटर ना एक जैसा रहता है, अलग अलग चीज़ें नहीं जा रही होती हैं। एंड दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। तो मैं ये वाली स्नैक्स बना रही थी और वहाँ पीछे सैंडविचेस बना रही थी, तो ये उनके इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे। बस जनाब अब आप अपने फ्रोज़न पराठास निकाल लें, अपने स्लैब को अच्छी तरह से डस्ट कर दें फ्लावर से। एंड आप लोगों को पता है फ्रोज़न पराठास चिपकते बहुत बुरी तरह हैं, तो उनको भी डस्ट कर लें फ्लावर से। एंड उसके बाद जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इन्हें 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर लेंगे। ये मैं ले आई हूँ चॉपिंग बोर्ड, एंड इस पे रख के मैं ट्रायंगल्स में अपने पराठे को काट लूँगी। बीच बीच में भी ये अगर आपको महसूस हो चिपक रहा है तो आप इस पर फ्लावर की अच्छी से डस्टिंग कर सकते हैं।
पराठे हमारे सारे कट चुके हैं। अभी मैंने 2 निकाले हैं, बाद में मैं और निकाल लूँगी ताकि वो ऐसा ना हो बुरी तरह से डीफ्रॉस्ट होके फिर मसला हो जाएगा। एंड बैटर इस तरह से लगाना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें क्योंकि 4 लेयर्स बनानी होंगी इसकी, तो हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे लिए मैनेजेबल नहीं रहेगा, उसमें से बाहर निकलने लगेगा और बेकिंग के टाइम भी शायद हमें मुश्किल हो। तो बस थोड़ा थोड़ा बैटर लगा के इसी तरह से पै दर पै हमें 4 दफ़ा अपनी लेयरिंग करनी है। तो जो आपका एक पूरा पराठा है ना, वो इस एक पीस ऑफ स्नैक में इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैंने ये 4 लेयर्स वाले भी बनाए थे, 3 लेयर्स वाले भी बनाए थे और 2 लेयर्स वाले भी बनाए थे। उसका डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि क्रिस्पीनेस ज़्यादा हो जाती है जितनी कम लेयर्स होती हैं उसमें, और ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। बस ये जो एक पूरा बन चुका है, इसको हम लगा देंगे अपनी ट्रे में। ट्रे को अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है एंड इट्स बहुत आसान है। बस आपने पराठे की एक एक पीस उठाना है, उस पर थोड़ा सा बैटर लगाना है, फिर दूसरा पीस उस पर रख दें, फिर उस पर बैटर लगाएं, फिर उस पर दूसरा पीस रख दें। साइड्स को अपनी उंगलियों से थोड़ा सा दबाते चले जाएं और वो आपका एक पूरा जो इट लुक्स लाइक एक समोसा टाइप है कुछ, वो रेडी हो जाएगा। ये मैं अपनी ग्रीस ट्रे में लगा दूँगी और अब मैं आपको एक और बनाते हुए दिखा दूँ। है ये बहुत आसान और बनाने में मज़ा भी काफ़ी आया था, बिकॉज़ ऑब्वियसली रमज़ान में ना हम ब्रेड स्नैक्स खा के बंदा सोचता है कि कुछ और नया होना चाहिए, और दूसरी चीज़ें इतनी हैवी हो जाती हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे समोसे या रोल वग़ैरह हो गया। बाज़ार की मैं ऐसी कोई भी चीज़ खाना प्रेफर नहीं करती रमज़ान में। तो घर में बनी हुई चीज़ें भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू हो आज का, तो फॉर समथिंग लाइक दैट दिस इज़ एन अमेजिंग स्नैक। बस इस तरह से हम लेयरिंग करते जाएंगे एंड जैसे जैसे ये रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको प्रिपेयर करके अपनी ट्रेज़ में लगाते जाएंगे। वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई, इसमें आप चीज़ भी तो ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे मामा ने बाद में याद दिलाया कि तुमने चीज़ नहीं ऐड की, तो मैंने स्लाइसेस ले लिए और हर लेयर के बीच में मैं एक स्लाइस तोड़ के थोड़ा थोड़ा लगाती जाऊंगी। और बस ये मैंने सारे अपनी ट्रे में सेट कर दिए हैं एंड इनको साइड से आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इनको इस तरह से प्रेस करके शेप देना चाह रहे हैं तो दें, वरना ये कोई एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस आपकी साइड्स अच्छी तरह से पहले से अगर आपने प्रेस कर लिए हैं तो इतना क्रूशल नहीं है। बस ऊपर होल्स हो जाएं तो इट विल बी गुड, बिकॉज़ ऑब्वियसली फ्लावर में से जब बेक हो रहा होता है तो एयर को पास होने की ज़रूरत होती है। एंड अब इस पर एक एग वॉश लगेगा। एग वॉश मैं सोच रही थी मैं बटर लगा दूँ इस पर मेल्ट करके, फिर मुझे याद आया कि नई चीज़ भी है और मैंने इसमें देसी घी भी अंदर डाला हुआ है, तो लेट इट जस्ट रिमेन थोड़ा सा हेल्दी बस अच्छी तरह से हम इस पर एग वॉश डाल देंगे, लगा लेंगे अपना। एंड क्या भूल रही थी मैं, यस ये चिकन एग्स बटर मेयोनीज़ एंड चीज़ का एंड सिलांट्रो का मिक्सचर है जो मामा ने सैंडविचेस के लिए बनाया हुआ है फ़िलहाल अपना। और ये हमने एक्चुअली कल बनाए थे बट उनको अच्छे इतने लगे कि उन्होंने कहा कि आज वापस से बना लेते हैं। और हमारे दूसरे स्नैक्स भी रेडी हो चुके हैं, बस अब इनको हम प्री हीटेड ओवन में रख देंगे एंड ये बन के निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं दे हैव अ ब्यूटीफुल कलर, ऊपर भी और नीचे से भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप इनको उठा के डिश आउट कर रहे होंगे तो यू विल नोटिस कि इनकी लेयर्स और बिल्कुल उस तरह से जब आप पफ पेस्ट्री बनाएं और उससे कोई स्नैक बनाएं तो जिस तरह ब्रेड की और फ्लावर की और बटर की लेयर्स बनती हैं ना, बिल्कुल उस तरह से फ़िलहाल आपके इन स्नैक्स में लेयर्स आई हुई हैं। एंड ये बहुत खस्ता से थे
और पराठों की एजेस काफ़ी क्रिस्पी हो गई थी एंड फॉर मी दे वर अ वेरी वेरी नाइस चेंज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।